हेलो, आप लोगों सभी का स्वागत है हमारे चैनल टूरिज़्म क्लासेस में। तो आज जान के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे जो है पढ़ने में बहुत ही होशियार हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं, पेपर के एक दिन पहले उठे हैं पढ़ने के लिए। कोई नहीं, मैं दुआ करूँगा आप लोगों की आप सब कुछ पढ़ लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपको देख के समझ में आया गया होगा कि आज का सेशन हमारा क्या है, द सिल्क रूट। अब तो सिल्क रूट को जानने से पहले हमारा छोटा सा इंट्रो। तो हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं टूरिज़्म क्लासेस। तो ये यूनिट 2 है जिसका नाम था टूरिज़्म बिजनेस। इसका थर्ड सेशन है ये, यानी थर्ड यूनिट है जिसका लिख रखा है 2.2.1 2.2.1। इतना 2 डाल रखा है यार, द सिल्क रूट। तो पिछले सेशन में हमने जाना था कि कैसे जो लोग थे वो घुमक्कड़ हुआ करते थे और किन किन चीज़ों के लिए घूमा करते थे। तो अब जानेंगे। तो घूम घूम के अब आगे भाई बढ़ा ना थोड़ा, तो ट्रेड भी करेंगे थोड़ा बहुत। तो ट्रेड करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, जो वो ट्रेड किया करते थे, तो उस ट्रेड पे सिल्क का बहुत ज़्यादा ही व्यापार हुआ करता था। तो उसका नाम रखा गया सिल्क रूट। तो सिल्क रूट एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट था जिसका नाम सिल्क रूट पड़ा। किसके द्वारा? जर्मन जोग्राफर फर्डिनेंड वैन रिचर्ड्सफोर्ड के द्वारा, जो पहले जर्मन के लैंग्वेज ने सेंडेंस्ट्रेसी के द्वारा लिखा, मतलब उनके उस लैंग्वेज में नाम उनके लैंग्वेज में इस सिल्क रूट का नाम आया, उन्होंने रखा था। और सिल्क रूट 1870 से स्टार्ट हुआ है, 1817 से। द नेम ऑफ ट्रेड रूट, जो ट्रेड रूट का अभी आया हुआ है, उस पे सिल्क का, जैसे मैंने बताया था, उस रूट पे पानी के थ्रू और अनदर थ्रू जो व्यापार होता था वो सिल्क, ज़्यादातर सिल्क का हो रहा था, इसलिए उसका नाम सिल्क रूट ही पड़ गया। जो ऑल थ्रू जिसमें कॉमनली बिलीव किया करता था, जो सिल्क रूट है वो सिंगल जो लोग थे वही ट्रैवल किया करते थे रोड के थ्रू, और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हुआ करता था उनका सी के थ्रू भी, मतलब उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था। हाँ, बहुत दूर दूर जगह जाते थे वो लोग सिंगली और अपना ट्रेड करते थे। जैसे एफ्रो यूरेशियन में जो लोग थे वहाँ से ये ट्रेड स्टार्ट होता था, लैंडमार्क कनेक्ट होता था ईस्ट साउथ एंड वेस्टर्न एशिया तक। ये वहाँ तक ही कनेक्ट, उसे भी वहाँ तक कनेक्ट हो जाता था, मतलब उससे आगे भी कनेक्ट हुआ होगा, लेकिन जो पता है यहीं तक ये कनेक्ट ट्रेड हुआ करता था कि अपने मिडल ईस्ट एशिया तक ही ये हो रहा था। उसके बाद मेडिटेरेनियन एंड यूरोपियन वर्ल्ड के अंदर जो नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका था वहाँ तक भी हुआ। ये बहुत बड़ा ट्रेड था, उनका कल्चर भी बहुत स्पैनिंग हो गया था, मतलब बढ़ गया था। 1200 किलोमीटर दूर तक ये एंशिएंट रूट चला था, मतलब भाई अब एफ्रो यूरेशियन से चलता हुआ आ रहा है, वो भी ईस्ट साउथ एंड वेस्टर्न एशिया तक। तो भाई बहुत बड़ा ही होगा ना। तो 1200 किलोमीटर दूर तक ये रूट जो था चल रहा था। ज़्यादातर ये सिल्क जो है बहुत चाइना एंड इंडिया के साथ ही सिल्क रूट का, मतलब चाइना में भी जाया करता था, यहाँ पे सिल्क रूट होता था। लेकिन इसमें जो इंडिया के जो स्पाइस थे वो बहुत महंगे बिका करते थे बाहर के देशों में। तो इंडिया से स्पाइस लेके वो लोग बाहर की ओर बेचा करते थे। वो स्पाइस भी छोड़ के जो प्रीशियस मेटल्स हो गए, जेम्स, मतलब वो जो हीरे मोती होते हैं वो, ग्रेमिक ग्लासेस, आइवोरी, मेडिकल, मतलब बहुत सारे दवाई सब, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा हमारे इंडिया में ही ज़्यादातर बनती है। जो लाइव स्टॉक था वो ट्रेड, मतलब बहुत सी बड़ी चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था, छोटा मोटा ट्रेड नहीं था। हम कह सकते हैं जो रूट है वो कुछ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कम्युनिटी के साथ फैला हुआ था। वो ईस्टर्न कल्चर के जो चीज़ें थी वही ज़्यादातर वहाँ पे बिका करती थी। फिलोसफी के द्वारा कहा जा सकता है, जो रिलीजियस चीज़ें हैं, ठीक है, बिलीफ की चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे बुद्धिज़्म जो थे वेस्टर्न वर्ल्ड में थे, उनके कल्चर के द्वारा ही फैल रहा था। मतलब उन्होंने बुद्धिज़्म कल्चर बना लिया था अपना।
हम कह सकते हैं कि जो सिल्क रूट है वो पहला जो है ईस्ट और वेस्ट क्लोजर में चलता था, पहले वहीं पे चलता था, उसके बाद बंद होके वो आगे भी चलने लगा, मतलब बढ़ गया। तो जो सिल्क रूट है वो UNWTO बहुत ग्लोबल था, तो जो UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये बहुत दूर तक फैला। और हम कह सकते हैं UNWTO ने एक वो बनाया एक्शन प्लान, ठीक है, जिसका नाम था सिल्क रोड एक्शन प्लान 2010, क्योंकि 2010 में बना था तो इसलिए इसका नाम 2010 पर गया। इसके अंदर ये था कि आप 24 मेंबर जो अलग अलग कंट्री के थे वो आएंगे साथ में और डेवलप करेंगे रूट को, पर वहाँ के पर्पज़ को, और जानेंगे कि किस प्रकार वहाँ की जो मॉडर्न टाइम्स है वो डिसाइड होगी, मतलब इस रूट पे क्या क्या बिकेगा, क्या नहीं बिकना चाहिए, सब कुछ प्लान हो रहा था। तो वहाँ पे UNWTO के थ्रू जो एक्शन प्लान बना, वहाँ पे कम्युनिटी भी बैठी हुई, फिर 24 मेंबर जो थे अलग अलग देश के वो बैठे, डिसाइड किए सब कुछ ईयर्स में। अब प्रोमोट किया गया बहुत ज़्यादा ही सिल्क रूट को टूरिज़्म के अंदर, और बहुत ज़्यादा जब प्रमोट हुआ तो वहाँ के सिटीज़ जो पास में सिटीज़ थे वहाँ से होते हुए जो सिल्क रूट है बहुत दूर तक गया। यानी अगर वहाँ तक पहुँचा, अगर सिटीज़ के थ्रू पहुँचा है तो सिटीज़ में भी जो लोग होंगे उन्होंने भी बहुत खरीदा होगा, जो व्यापारी हैं वो भी बहुत खरीदेंगे सामान। तो इसके थ्रू जो हमारा ट्रेडेशन था, मतलब ट्रेड है, टूरिज़्म के थ्रू जो ट्रेड हमारा हुआ वो भी बहुत ज़्यादा हुआ। ये नहीं है कि भाई कि जो टूरिज़्म था वो केवल घूमने के लिए हुआ, नहीं, लोगों ने अपनी ट्रेड को भी बहुत डेवलप किया उस समय से लेकर अभी तक में बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो गया है। पहले ये शिप्स और रोड के थ्रू होते थे, अब तो बाय एयर भी हो रहे हैं, लाइक एरोप्लेन्स के थ्रू, और लोग एक साइड मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाते हैं टूरिज़्म के लिए और ट्रेड के लिए भी। तो हमारा जो सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता था सिल्क रूट पे और मैं आशा करता हूँ कि आपको सिल्क रूट बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कोविड-19 है भाई उससे थोड़ा बच के रहें और घर से ना निकलो तो ज़्यादा अच्छा है, और टाइमली सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते रहो। भाई मैं तो बस कह सकता हूँ, आपको ही करना पड़ेगा। चलो हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है, नहीं तो ज़्यादा बड़ा सेशन होगा तो आप लोगों को पता है क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉच इट। अगर भाई ज़्यादा अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉच इट। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका पेपर अच्छा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा।